हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में प्रश्न 1 को कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 2 को करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न 2 हम करते हैं। क्या ज्ञात करना है हमें? निम्नलिखित समीकरण, हमें समीकरण दिए लिखा है समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल है। मुख्य का मतलब क्या होता है? मुख्य मान ज्ञात करना है और उनका व्यापक समीकरण हल करना है, ठीक है ना बच्चों। तो मुख्य मान के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। मुख्य मान क्या होता है? तो इस फंक्शन के साथ क्या है? एक्स है, तो एक्स के मान ही क्या होते हैं? मुख्य मान होते हैं। और व्यापक जो हमारे व्यापक हल करना है, तो व्यापक हल क्या होता है? सूत्र से हमें मालूम होगा, ठीक है ना। साइन एक्स बराबर कितना होता है? कॉस एक्स बराबर इसमें होता है साइन एक्स बराबर 0। यदि साइन एक्स बराबर 0 तब इसका हम जो फार्मूला व्यापक हल निकालते हैं, इसका सूत्र अलग से होता है। कॉस एक्स बराबर 0 यदि होता है तो इसका व्यापक हल अलग से होता है, ठीक है ना। हम इनको फार्मूले के आधार पर आपको बताएंगे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न करेंगे, जिस प्रकार के फार्मूले, तब हम उनमें डिस्कस कर लेंगे इन फार्मूले के बारे में, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? सेक एक्स इक्वल टू 2, ठीक है ना बच्चों। हमें क्या है दिया गया है, हम का क्या हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हल करो। चूँकि 1/2 बराबर क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है? 1/2। तो हम सेक बराबर 2x, सेक एक्स बराबर कितना है? 2x है। सेक एक्स बराबर कितना है? 2 दिया गया बच्चों, हमें दिया गया प्रश्न सेक एक्स बराबर 2 दिया गया है। तो हमने क्या करा है, हमें मालूम है कि जो हमारा कॉस का मान होता है, कॉस के मान को हम क्या कर देते हैं? उलट देते हैं, यानी पलटा देते हैं। तो वो क्या मान होता है? अगर कॉस का पलटते थे तो सेक का प्राप्त हो जाता। अब तो जिस प्रकार से कॉस का पलटा, इसी प्रकार से सेक का भी पलट कर देख लो। तो यदि हम कॉस का पलटे तो सेक प्राप्त होगा, सेक का पलटेंगे तो कॉस प्राप्त होगा, ठीक है ना। ठीक इनके उल्टे, एक दूसरों के उल्टे अपोजिट होते, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, हमने सेक को पलटा तो हमें कॉस का मान प्राप्त होगा। यदि कॉस का मान 1/2 है तो सेक ज्ञात करना, तो सेक बराबर 2 हो जाएगा, तो वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस एक्स बराबर कितना आ जाए? 1/2 आ जाएगा। हमने क्या किया बच्चों? चूँकि इतना होता है क्या? फार्मूला से हमें मालूम है, फार्मूला होता है। हमने आपके लिए टेबल पढ़ाई है। क्या पढ़ाई? टेबल पढ़ाई है, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के मान होते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कॉस का उल्टा हमें सेक करना है, ठीक ना। और साइन का कॉसेस, टेन का कॉट करना है, ठीक है ना बच्चों। ठीक उन्हीं के प्रकार से है। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर देखो, जो हमें 1/2 मान प्राप्त हुआ है, तो हमें 1/2 मान किसका होता है? हमें मालूम है कॉस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो होता है कॉस 60 का मान 1/2 होता है बच्चों, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। और आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? चूँकि यहाँ पर लिख लेना, चूँकि पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को 3 से काटोगे तो इतना आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया है π/3। अब बच्चों हमें मालूम है कि प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश आया है। प्रथम चतुर्थांश में कदम रख रहा है। 60 का मतलब क्या होता है? 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 है। तो कितना होता है हमारा? 90 माइनस थीटा होता है हमारा, कितना होता है कि कॉस किस में बदल जाता है बच्चों? कॉस बदल जाता है हमारा प्रथम चतुर्थांश में। हमें पता है प्रथम चतुर्थांश में सभी वैल्यू जो होती है, कॉस की वैल्यू होती है प्लस, सब यानी कॉस की वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में प्लस की होती है, और जो हमारी चतुर्थांश में जो कॉस की वैल्यू होती है वो प्लस की होती है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? हमारा अभी दर्शा रहा है कि प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा दर्शा रहा है? प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश में तो प्लस की होती है, ठीक है ना। अब हम इसको कैसा और लिख सकते हैं? हमने आपको बताया है कि चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी चौथे चतुर्थांश में इस प्रकार से जो रेखा बनती है, ठीक है ना, ग्राफ बनता है। यहाँ पर क्या होता है? चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? 2π माइनस थीटा लिख सकते हैं। 2π का मतलब 180 होता है, यानी 360 माइनस 360 में से घटाना है, कुछ भी घटाएंगे। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या है? 60 है बच्चों। थीटा का मान क्या है? 60 है। तो बस हम करते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको ई के आगे, इसलिए cos 2π माइनस π/3 हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। हमने किसको लिखा है? हम इसको cos π/3 कितना है? कितना होता है? इतना होता है, ठीक है ना। हमें मालूम है चूँकि चतुर्थ चतुर्थांश में cos x का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना बच्चों। तो जो चतुर्थांश उसमें cos x का मान कैसा? धनात्मक होता है, इसलिए हम इसको cos π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऐसा लिखा है तो इसको हल कर दो। cos तो कितना आ जाएगा? 6π माइनस कितना आ जाएगा? π/3 आ गया, ठीक है ना बच्चों। इतना बन गया कि नहीं बन गया? इसके आगे क्या आएगा? cos
5 पाई अपॉन 3। तो हमारा क्या बन गया, इतना बन गया बच्चों, ठीक है ना। तो किसके बराबर चल रहा था, cos x के बराबर चल रहा था, तो cos x। तो बच्चों देखो वहाँ पर tan पढ़ा था हमने, अब यहाँ पर cos x बराबर cos y है। तो इसका जो व्यापक हल होगा, इसका व्यापक हल निकालते हैं, व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या होता है, चूंकि cos x बराबर cos y, तो दो x का काम x ही कर रहा है, y का काम 5 पाई अपॉन 3 कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होता है 2n पाई, ठीक है ना, धन y x बराबर, ठीक है ना, x बराबर क्या होता है, व्यापक हल। हम व्यापक हल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना लिखना x का व्यापक हल। तो x का व्यापक हल कितना होगा, चूंकि cos x बराबर cos y बराबर कितना हो, इतना होता है। तो इसमें हम मान रख देंगे। तो x बराबर, हमें x का ज्ञात कर रहे हैं तो x बराबर करना है, ठीक है ना। y का करते तो y का y बराबर करते। तो बच्चों देखो x है तो y का मान यहाँ पर क्या है, y का मान यहाँ पर दर्शा रहा है 2n पाई धन ऋण, ठीक है ना, धन ऋण आएगा, क्या आएगा, धन ऋण। और बच्चों हमारा जो है ना किसका काम कर रहा है, 5 पाई अपॉन 3, ठीक है ना। हम ऐसा भी बना सकते हैं या ऐसा भी बना सकते हैं, x बराबर देखो इसमें भी बना सकते हैं, किसमें हमने इसको लिखा था a भी तो cos x के बराबर था, cos x बराबर cos पाई/3 था ना। तो हमने एक इससे एक ऐसा भी इसको ऐसा रूप भी दे दिया था, तो कितना 5 इंटू पाई/3 आ गया था, ठीक है ना। हम पाई/3 भी लिख सकते थे। तो cos x इक्वल टू cos y को हम इस प्रकार से भी लिख, तो इसको में हम पाई/3 भी करके लिख सकते हैं, 2n पाई धन ऋण, ऐसा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं पाई/3। तो जहाँ हमने क्या लिखा था, हमने आपको बता दिया y किसको मानना है, ठीक है ना। y किसको माना था, cos x था, तो x की जगह पर x ही है, लेकिन cos y की जगह पर पाई/3 है और पाई/3 है, ठीक है ना। पाई/3 था और 5 पाई/3 था y की जगह पर, तो y की वैल्यू हमने भर दी, ठीक है ना, दोनों जगह भर दी। तो हमारे इसका क्या निकल आया, इसका हमारा व्यापक हल निकल आया है। हमें क्या निकालना, मुख्य मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख लो, इसलिए x का व्यापक हल तथा x का मुख्य मान। तो बच्चों वो मुख्य मान कौन कौन से प्राप्त हुए, हमें x से, जो cos से cos काटोगे तो x बराबर कितना आया, पाई/3। और देखो एक हमने ये निकाला है ये, तो cos से cos कैंसिल कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 पाई/3। तो x के जो मुख्य मान है पाई/3, 5 पाई/3, ठीक है ना। और व्यापक जो हल है, व्यापक हल हमने आपको करके बता दिया है, cos x बराबर cos y बराबर, चूँकि cos x क्या है, होता है ऐसा, ठीक है ना। इसको यदि सिद्ध करना हो तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके पास पक्षांतर कर सकते हैं। तो cos x माइनस cos y हो जाएगा। तो cos a माइनस cos b का फार्मूला जो होता है 2 साइन करके, ठीक है ना, 2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 होता है। उसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसको क्या सिद्ध करना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो उसी के आधार पर हमें a मान प्राप्त होती है। यदि इसको सिद्ध करेंगे ना तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस बाय इतना ही आएगा, ठीक है। जब हम सिद्ध करेंगे इसको तो हमारा क्या है, दूसरे का हल हो गया। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।